गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम अब डेफिनेशन 4 पढ़ते हैं। इससे पहले डेफिनेशन 3 में हमने पढ़ा था मैक्सिमा और मिनिमा। वो जो मैक्सिमा और मिनिमा हमने पढ़ा था वो किसी इंटरवल में था। हमें कोई एक फंक्शन दिया गया था और हमें किसी इंटरवल में उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कंसेप्ट है। तो आप इस डिफिनेशन को देखिए। लेट f be a real valued function and let c be an interior point in the domain of f, then c is called the point of local maxima if there exists an h greater than 0 such that fc is greater than fx for all x in open interval c minus h comma c plus h. The value fc is called local maximum value of f. Similarly, c is called the point of local minima if there is an h greater than 0 such that fc less than fx for all x in open interval c minus h comma c plus h. The value fc is called local minimum value of f. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, और रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है, उसका डोमेन कंप्लीट रियल लाइन है। तो मान लीजिए कि C कोई पॉइंट है, तो C पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहा जाएगा जब fc की वैल्यू fx से बड़ी हो। किस इंटरवल में? c माइनस h और c प्लस h के ओपन इंटरवल में, जहां पे h की वैल्यू 0 से बड़ी है। सिमिलरली, अगर c कोई ऐसा पॉइंट इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि जो fc की वैल्यू है fx से छोटी है, किस इंटरवल के लिए? c माइनस h से c प्लस h के लिए, जहां पे h की वैल्यू 0 से बड़ी है। उस केस में हम कहेंगे fc जो है वो लोकल मिनिमा है। तो आइए इसे ग्राफ से और क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास एक ग्राफ है, तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इस फंक्शन के कई जगह पे लोकल मैक्सिमा है और कई जगह पे लोकल मिनिमा है। दैट मीन्स एक कोई फंक्शन जो किसी इंटरवल में डिफाइंड है, उसकी एक से अधिक लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं। जब हमने लोकल मैक्सिमा की डिफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि C एक कोई पॉइंट होगा जहां पे fc की वैल्यू fx से बड़ी होगी। किस इंटरवल के लिए? ओपन इंटरवल c माइनस h कॉमा c प्लस h के लिए, जहां h की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो आप देखिए ये पॉइंट जो है ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। अगर हम कोई h की वैल्यू इस तरह से चूज करें कि h ग्रेटर देन 0 है, तो c माइनस h ये पॉइंट होगा और c प्लस h कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट होगा। इस इंटरवल में अगर x की आप कोई भी वैल्यू चूज करें तो वो fc से छोटी होगी। तो इस केस में हम कहते हैं कि जो fc है वो लोकल मैक्सिमा है। इस कंप्लीट फंक्शन का मैक्सिमा नहीं है, लेकिन लोकली पॉइंट पे, इस लोकल पॉइंट पे ये मैक्सिमा है। दैट मीन्स इस पॉइंट के नेबरिंग पॉइंट्स में ये मैक्सिमा है। सिमिलरली लोकल मिनिमा, ये पॉइंट जो है वो लोकल मिनिमा का पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि अगर हम c माइनस h और c प्लस h इंटरवल लें, तो उस इंटरवल में ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है? मिनिमम पॉइंट पे है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट जो है वो पॉइंट c है। तो इस फंक्शन में जो कि ओपन इंटरवल c माइनस h से c प्लस h के बीच में है, उस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो मिनिमा है। ये जो मिनिमा है वो कंप्लीट फंक्शन का मिनिमा नहीं है, ये लोकली मिनिमा है। दैट मीन्स इस पॉइंट के नेबरिंग पॉइंट्स में ये मिनिमा है। सिमिलरली ये लोकल मैक्सिमा है। आपको एक लोकल मैक्सिमा यहां मिला था, दूसरा लोकल मैक्सिमा यहां मिल रहा है। दैट मीन्स अगर एक फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइंड है तो आपको एक से अधिक लोकल मैक्सिमा या एक से अधिक लोकल मिनिमा मिल सकते हैं। इज इट ओके?
इस केस में भी आप देख सकते हैं, अगर आप c माइनस एच से c प्लस एच के इंटरवल में जाए तो ये फंक्शन लोकली मैक्सिमा है। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है, क्योंकि अगर आप एक इंटरवल चूज करें c माइनस एच से c प्लस एच तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू उस इंटरवल में हमेशा मिनिमम रहेगी। सिमिलर केस यहां भी है। तो आपने देखा कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइंड है तो उस इंटरवल में एक से अधिक लोकल मैक्सिमा या एक से अधिक लोकल मिनिमा हो सकते हैं। लोकल मैक्सिमा की डिफिनेशन क्या थी कि वो अपने नेबरिंग पॉइंट्स में मैक्सिमम वैल्यू दे। दैट मीन्स अगर ये पॉइंट हमने चूज किया, मान लीजिए ये लोकल मैक्सिमा है और ये लोकल मैक्सिमा है भी, तो आप देख सकते हैं कि इसके नेबरिंग पॉइंट में इससे मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं है। सिमिलरली अगर ये लोकल मिनिमा है तो आप देख सकते हैं कि इसके नेबरहुड में इससे मिनिमम पॉइंट कोई और नहीं है। तो आप कुछ नोट लिख लीजिए। नोट, by a local maxima or a local minima, by a local maxima or a local minima, we mean that the greatest or least value, the greatest or least value in the neighborhood of the point, in the neighborhood of the point, ओके। और जो दूसरा नोट है, ये पहला है, और जो दूसरा नोट आप लिख लीजिए वो ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइंड है तो एक से अधिक कितने भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं। तो अ फंक्शन may have any number of local maxima or local minima maxima or local minima, and even a local minimum value may be greater than local maximum value। ओके, तो आपको इस लाइन का मतलब समझ में आया कि अ लोकल मिनिमम वैल्यू में बी ग्रेटर देन अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो आइए इस लाइन को एक ग्राफ से समझ ले। तो देखिए ये जो पॉइंट है
एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? लोकल मिनिमा है। इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो लोकल मिनिमा मिल रही है। ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, लोकल मिनिमा। अगर आप x इज इक्वल्स टू b पे देखें तो ये जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके नेबरहुड पॉइंट में, ये इसका नेबरहुड होगा, इसके नेबरहुड पॉइंट में fb से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। fx की कोई भी वैल्यू fb से बड़ी नहीं है। दैट मीन्स fb जो है वो लोकल मैक्सिमा वैल्यू है। ओके, और आप देखिए ये जो लोकल मिनिमा है वो लोकल मैक्सिमा से भी बड़ी है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी ग्राफ में लोकल मिनिमा की वैल्यू लोकल मैक्सिमा से भी बड़ी हो जाए। तो आपने इस वीडियो में लोकल मैक्सिमा के बारे में पढ़ा, लोकल मिनिमा के बारे में पढ़ा और कुछ नोट्स देखें।